सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने सूचना पर नगर निकाय चुनाव 2023 में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर वोट डलवाने वाले शातिर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से करीब 55 फर्जी आधार कार्ड और कंप्यूटर प्रिंटर 1820 रुपए नगद बरामद किए हैं। एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर संबंधित मामले का खुलासा किया तथा संबंधित जानकारी दी। सर, फर्जी आधार कार्ड को लेकर कोई लोग पकड़े गए हैं सर, क्या सर पूरा मामला है, किस तरह से ये काम करते हैं? देखिए, कल शाम देवबंद पुलिस को सूचना मिली कि आगामी नगर निकाय चुनाव में कुछ लोग फर्जी वोट डलवाने हेतु फर्जी आधार कार्ड तैयार करके वितरण करवा रहे हैं। इस सूचना पर तत्परता से कार्य करते हुए कल रात्रि 10 बजे देवबंद पुलिस ने देवबंद डाक खाने के पास इंडिया फॉर्म सेंटर नामक दुकान है, वहाँ से 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शाहजमान सन ऑफ मोहम्मद शकील और दूसरा है शुभान पुत्र एजाज। ये रहने वाले देवबंद के ही हैं और मौके से 2 अभियुक्त गण भागने में सफल हुए। इनसे पूछने पर बताया गया कि जो अभियुक्त है आसिफ, जो भागने में सफल हुआ है, उसके द्वारा कुछ लोगों के फर्जी फ़ोटो और आधार कार्ड दिए गए हैं और इनसे कहा गया है कि आप इनका फ़ोटोशॉप करवा के एक फर्जी आधार कार्ड तैयार कर दें और इनको प्रत्येक आधार कार्ड पर 1000 रुपये का रेट देने को बात की थी। तो ये 4 लोगों ने समूह बनाकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य कल से शुरू किया था और अब तक इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 150 आधार कार्ड बना भी चुके हैं। इनके पास से बरामद हमें इनके लैपटॉप, मॉनिटर और कुछ 50 आधार कार्ड जो अभी वितरित नहीं हुए थे, ये बरामद हुए हैं। इन्होंने कुछ आधार कार्ड जो हैं वो चरथावल क्षेत्र के भी बनाए हुए थे, कुछ कोतवाली नगर क्षेत्र के भी सहारनपुर के बनाए हुए थे। तो ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है जिसको तत्परता से कल भांडाफोड़ किया है देवबंद पुलिस ने और इस सराहनीय कार्य के लिए एसएसपी महोदय की तरफ से देवबंद पुलिस को इनाम भी है। और साथ साथ मेरी अपील भी है कि जो कल चुनाव हैं उसमें इस प्रकरण को देखने के बाद और सघन तरीके से चेकिंग की जाएगी और अभी भी जो पुलिस को सूचना दे, आम जनता से ये अपील है कि 5000 रुपये उनको एसएसपी महोदय की तरफ से इनाम की घोषणा की जाएगी अगर सूचना सही पाती है तो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने आएँ, बट सही वोट करें, किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। पुलिस बहुत सतर्क है। आधार कार्ड बनाते थे फर्जी जी, इसके पीछे सर क्या इनका मतलब मोटिव है? किसी राजनीतिक दल के कहने जी, जो अभियुक्त है आसिफ, जैसा मैंने बताया, ये इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। इसी ने पूरा ठेका लिया था। अब किससे ठेका लिया था, कौन इसके पीछे है, ये इसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर पूछताछ की जाएगी इससे। बट जो गिरफ्तार अभियुक्त है शाहजमान और सुभान, उन्होंने ये बताया था कि ये केवल ये कार्ड बनाने का काम करते हैं और अन्य आसिफ और भूरा की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सर, 50 शेल वोटिंग या फर्जी वोटिंग के लिए तो आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये आगामी, जैसा मैंने बताया, जो कल चुनाव हैं उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये फर्जी वोट डलवाने के लिए आधार कार्ड तैयार किए गए थे, जिसको तत्परता से सूचना पर काम करते हुए देवबंद पुलिस ने इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया है। सर, 50 आधार कार्ड तो बरामद किए हैं, कितने ये वितरित कर चुके हैं अब तक, कितने और अन्य? ये लगभग इन्होंने 150 आधार कार्ड बनाए थे और किन किन को वितरित किए भी हैं कि इन्हीं के पास हैं, इसकी जानकारी पुलिस की कर रही है और कल सघन चेकिंग होगी। कोई भी फर्जी कार्ड से वोट ना डाल पाए, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। सर, जो लोग पकड़े गए हैं या जो लोग फरार हैं अभी तक, क्या इनका कोई बैकग्राउंड किसी कंपनी से है जिसमें इन्होंने कभी पहले बनाए हुए इस तरह के कार्ड जो है? देखिए, अभी पता करने पर यह पता चला है कि जो पकड़े गए अभियुक्त हैं इनका आपराधिक इतिहास है और ये थाना सदर बाजार से इसी साल पहले भी जेल जा चुके हैं और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है इनके आपराधिक इतिहास के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। जिलाधिकारी ने दिल्ली रोड स्थित रेनबो स्कूल पहुंचकर चुनावी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ईवीएम मशीनों को भी कराया गया रवाना। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित रेनबो स्कूल से निकाय चुनाव 2023 को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहारनपुर जिला प्रशासन के नेतृत्व में पोलिंग पार्टियां
रवाना की जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पार्टियों को रवाना कराया। रेनबो स्कूल में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मशीनों को चेक करने के बाद मतदान केंद्रों तक सकुशल पहुंचाया जा रहा है। कल सुबह 4 मई 2023 बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के साथ सीडीओ विजय कुमार, एडीएम-एफ रजनीश मिश्र की मौजूदगी में सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। सर, पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है, क्या है, कितनी पार्टियां हैं? देखिए, जैसा कि आप लोग स्वयं यहाँ पर देख रहे हैं, जनपद में कुल जो है 898 पोलिंग पार्टियां हैं। यहाँ पर जो रेनबो है, यहाँ से नगर निगम सहारनपुर और चिल्काना, दो जो नगरीय निकाय हैं, उनकी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हम लोग कर रहे हैं। लगभग सुबह से ही थोड़ा सा बारिश है, बारिश की वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था है, पर हम लोग इसको पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं। और लगभग आधी पार्टियां, जो अभी मैंने सूचना प्राप्त की है, आधी पार्टियों ने अपना सामान ले लिया है। सभी पार्टियां अपना सामान चेक कर रही हैं, और चूंकि सभी पार्टियों को यहीं 2-4 किलोमीटर जाना है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप लोग अपना आराम से सामान लें, उसको एक एक सामान का मिलान कर लें। उसके लिए यहाँ पर स्कूल में और जितने कमरे हैं, सब कमरे खुलवा दिए गए हैं, और सब लोग बिना किसी परेशानी के सब लोग सामान प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि अभी 2 घंटे के अंदर सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगी। जनपद में संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर, पिंक बूथों पर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में 12 नगरीय निकाय का निर्वाचन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। नगरीय निकाय चुनाव 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील तथा पिंक बूथों पर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा संबंधित जानकारी दी गई। जी सर, सहारनपुर में इलेक्शन की क्या स्थिति है, कितने संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, और कितने वोटर हैं, और कितने यहाँ पर चुनाव है? देखिए, जनपद सहारनपुर में मैंने बताया कि नगर निगम 4 जो है नगर पालिकाएँ और 7 नगर पंचायतें, कुल मिलाकर 12 नगरीय निकाय हैं जिनका निर्वाचन है। इन नगरीय निकायों में जो हम लोगों को आयोग के निर्देश थे, आयोग के निर्देश के मुताबिक लगभग 10% अति संवेदनशील प्लस हम लोगों ने वो चिन्हित किए हैं। वो जो बूथ है, वहाँ पर हम लोग को कुछ पैरामिलिट्री फोर्स भी मिली है। पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएसी है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं। और डिप्लॉय करने के बाद हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जैसा कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, जनपद में हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस के हमारे जो अधिकारी हैं, सब लोग एकदम पूरी तरह कटिबद्ध हैं, और निश्चित रूप से हम लोग शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। कितने आदर्श मतदान केंद्र और कितने पिंक बूथ? देखिए, पिंक बूथ के लिए हर जो भी नगर निकाय हैं, नगर निगम, 4 नगर पालिकाएँ और 7 नगर पंचायत, हर में एक हम लोगों ने पिंक बूथ बनाया है, जहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सभी महिलाएं हैं। वहाँ पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे, वो भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो भी महिलाएं रहें, और वहाँ पर एक अलग तरीके का उत्सव का सा माहौल वहाँ पर रहेगा। कुल टोटल कितने मतदाता रहेंगे जो मतदान करेंगे, और बैलेट पेपर और मशीनों की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जो मशीनें हैं वो नगर निगम में हैं। नगर निगम में 2 मशीनें दी गई हैं। एक मशीन जो है मेयर पद के प्रत्याशी के लिए, और एक मशीन जो है वो जो वार्ड मेंबर है उसके लिए है, पार्षद के लिए है। बाकी जो और नगरीय निकाय हैं, नगर निगम को छोड़कर, वहाँ पर बैलेट से ही मतदान की जो व्यवस्था है। और जो हमारी तहसीलें हैं, उन तहसीलों से डिसेंट्रलाइज करके, जैसे नकुड़ है, नकुड़ तहसील में 5 नगर निकाय हैं, देवबंद में 1 नगर निकाय है, बेहट में 2 नगर निकाय हैं, और यहाँ पर चिल्काना का तो यहीं से है। तो ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, वहीं से पोलिंग पार्टीज की रवानगी है, वहीं से प्रस्थान है, और वहीं पर हम लोग मतगणना का काम भी वहीं संपन्न कराएंगे। दिल्ली रोड से हो रही पोलिंग पार्टियां रवाना, पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया रूट डायवर्जन। एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, जिसको लेकर किसी भी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था न चरमराए, इसके लिए
पुलिस प्रशासन द्वारा रूट डायवर्जन किया गया है और दिल्ली रोड पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। जिस पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, कल मतदान होना है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह रूट डायवर्जन? जी, आज रेनबो स्कूल से रेनबो स्कूल चुनेटी चौकी क्षेत्र में है, यहाँ से नगर निगम की और चिलकाना नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। यहाँ पे बारिश होने के कारण थोड़ा ट्रैफिक की समस्या आई थी, लेकिन अब ट्रैफिक को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे धीरे धीरे पोलिंग पार्टी निकल रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद रखे गए हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ट्रैफिक बाहर है, ये हमने देख लिया है कि बड़े वाहन इस रोड पे ना आए, उनको हसनपुर और जो चुनेटी अंडरपास है वहाँ से हमने डाइवर्ट करवा दिया गया है। केवल जो जिस रूट में जिनके घर हैं या जिनको कुछ काम है वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टी सुरक्षा पूर्ण अपने स्थान पे पहुँच जाए। दिल्ली रोड स्थित डोमिनोज की छत पर रखे जनरेटर में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित डोमिनोज की छत पर रखे जनरेटर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। आग लगने की सूचना डोमिनोज कर्मचारियों द्वारा फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाने के पश्चात वहां खड़े लोगों ने राहत की सांस ली। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। थाना कुतुबशेर पुलिस ने लूट की घटना में वांछित अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने लूट की घटना में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त शोहेब पुत्र ताहिर को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से लूटा गया सामान एवं एक तमंचा एवं कारतूस बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक राहुल कुमार, हेड कांस्टेबल कपिल, हेड कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल अजीत मौजूद रहे। जनपद में नगर निकाय चुनाव को लेकर होने वाले मतदान के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बाहर से अतिरिक्त फोर्स को भी बुलवाया गया है ताकि नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर होने वाले मतदान को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। तो चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था? चुनाव को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है सभी स्थानों पर, पोलिंग सेंटर्स पर भी, और जो शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल भ्रमण पर रहेगा। हमें एक कंपनी बीएसएफ और 3 कंपनी पीएसी मिला है, वो भी हमने तैनात किया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी मिला है। कुल मिलाकर 4000 से अधिक पुलिसकर्मी इस ड्यूटी में तैनात रहेंगे और सभी स्थानों पर पुलिस भ्रमण पर रहेगी। अधिकारीगण भ्रमण पर रहेंगे, मजिस्ट्रेट्स के साथ भी रहेंगे। कहीं कोई समस्या आने पर हमारा प्रयास रहेगा तत्काल 5 मिनट के भीतर वहां पर पुलिस सहयोग पहुंचे और जो भी निष्पक्ष कार्यवाही है वो की जाए, जिससे कि लोग बिना किसी भय के निष्पक्ष होकर मतदान कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जनपद में की गई है। जनपद पुलिस द्वारा फर्जी पहचान पत्र के द्वारा मतदान करने वालों एवं फर्जी मतदान की सूचना को लेकर सूचना नंबर किए गए जारी। आपको बता दें, जनपद पुलिस द्वारा नगर निकाय चुनाव 2023 को सकुशल संपन्न कराने के परिप्रेक्ष्य में फर्जी पहचान पत्र के द्वारा मतदान करने वालों एवं फर्जी मतदान को रोकने हेतु नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर का नंबर 9454400308, पुलिस अधीक्षक नगर का नंबर 9454401116 एवं आपातकालीन सेवा 112 जारी किए गए हैं और कहा गया है कि यदि पुलिस जांच में सूचना सही पाई जाती है तो
अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। फर्जी मतदान की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखते हुए सहारनपुर पुलिस द्वारा 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दिल्ली रोड पर ऑफिसर कॉलोनी के बाहर हुड़दंग मचाने वालों पर सदर बाजार पुलिस एवं यातायात पुलिस ने की कार्यवाही। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु लगातार पुलिस क्षेत्र में पैदल गश्त कर रही है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा हुड़दंग मचाने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। ऑफिसर कॉलोनी के बाहर कुछ हुड़दंग करने वाले लोग निकल रहे थे, जिन पर थाना सदर बाजार पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली रोड स्थित चुनावी कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी ढंग से मतदान करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम, नगर विधायक राजीव गुम्बर ने बताया कि हम लोग चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव को प्रभावित न किया जाए। बीजेपी के नेताओं ने आशंका जताई है कि कल होने वाले नगर निकाय चुनाव में विपक्षी दल किसी भी घटिया स्तर तक उतरकर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सांसद जी, अभी आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, किस पर आप निशाना कर रहे हैं? आप लोगों को ये जानकारी क्या बहुत पहले से थी कि आज ही? क्योंकि कल आप चुनाव में जा रहे हैं और ऐसे में आपका ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी वोटिंग सहारनपुर में कल होगी। ये आज ही हमें जानकारी मिली है, हमारे संज्ञान में ये विषय आया है और देवबंद में जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वहाँ इस प्रकार के फर्जी जो आईडीज़ हैं और आधार कार्ड हैं वो पुलिस को बरामद भी हुए हैं। तो आप फिर हमें जब हमने यहाँ के बारे में जानकारियाँ हासिल करने का प्रयास किया, तब हमारे संज्ञान में आया कि सहारनपुर में भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य पार्टियों द्वारा, कि इस प्रकार की आईडीज़ को प्रिंट करके और चुनाव में अवैध रूप से वे लाभ ले सकें। आईडीज़ उन्हीं लोगों की वे प्रिंट करेंगे जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी वोटर्स लिस्ट में अभी तक एंट्री है, नाम है, या फिर ऐसे लोगों की जो यहाँ निवास नहीं करते, जो नगर निगम सीमा से बाहर कहीं किसी गांव में या किसी और क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको यहाँ लाकर उस आईडी का प्रयोग करके उनके द्वारा वोटिंग करवाई जाए, या फिर प्रॉक्सी कोई व्यक्ति उसकी फ़ोटो लगाकर उसके माध्यम से वोटिंग की जाए। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा रचा जा रहा था। राघव जी, आज आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव सहारनपुर आए थे, उनका देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शासन रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर सरकारों को चलाया है, तो कारण यही था कि वे हटे सत्ता से, और कारण यही है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। अभी विषय वो नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ ही घंटों में चुनाव है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, वो सारे जवाब सवाल हो चुके हैं। अब तो विषय ये है कि एक फ्री एंड फेयर चुनाव सहारनपुर में होना चाहिए, संपूर्ण जनपद में, विशेष रूप से हमारे सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र में। और यदि कोई भी राजनीतिक दल षड्यंत्र रचता है तो चुनाव आयोग और जिला प्रशासन और पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपने कोई अभी शिकायत लिखित में किसी अधिकारी को की है इस बात जी, में? वो तैयार है, हम अभी जा रहे हैं। कोई आइडेंटिफाई किया है इलाके जहां पर फर्जी मतदान सबसे अधिक हो सकता है, जहां पर आपको आशंका है? हाँ, वो हम सब तैयार करके ले जा रहे हैं प्रशासन के पास, और हम देंगे चुनाव आयोग। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस भेजी जा रही है ताकि मतदान प्रभावित हो सके। बौखलाहट, केवल बौखलाहट है और कुछ नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो ये चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए बौखलाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। देवबंद की घटना आपने भी कही है थोड़ी देर पहले, उसकी बाकायदे सहारन आप सबको कष्ट इसलिए देना पड़ा है कि हमारे संज्ञान में यह विषय आया है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके प्रत्याशियों द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में जो निवास नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूचियों में उनके द्वारा जोड़ा गया है। साथ के साथ यह भी जानकारी मिली है कि
एक बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी आईडी, डुप्लीकेट आईडी ऐसे लोगों के द्वारा बनवाई जा रही है और उसके लिए बाकायदा मशीनें और प्रिंटर और जो कुछ भी व्यवस्था करनी पड़ रही है वे लोग कर रहे हैं। इस प्रकार का एक खुलासा आज ही देवबंद में हुआ है और हमें ये जानकारी भी मिली है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन जिनका नाम अभी भी वोटर्स लिस्ट में दर्ज है, ऐसे लोगों की आईडी लेकर और एक ही किसी व्यक्ति जो उनके डमी हैं, जो प्रॉक्सी वोटिंग करेंगे, उस डमी की फ़ोटो उन आईडीज़ पर लगाकर और वो डुप्लीकेट आईडीज़ बनाई जा रही हैं।